अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस सब लोग ठीक होंगे और आज की जो वीडियो है बहुत ही पावरफुल है और इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। जहाँ तक हो सके आप लोग इसको शेयर करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो दुआ मुझे बताई गई थी वो मैंने करी थी। और इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने घर का मेहमान बनाया और हम लोगों को वहाँ बुलाया। तो हज आपको पहले तो मैं आप सबको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। और यहाँ पर कल होगा इंशाल्लाह, और तो वो दुआ आपको कल पढ़नी है, आज नहीं पढ़नी। तो आज मक्के में हज है और वहाँ पर कहते हैं हज की अदायगी हो रही होगी। सब बिना में सब लोग पहुँचे हुए होंगे, वहाँ पर सब कुछ हो रहा होगा। और ये पावरफुल दुआ जो मुझे बताई गई थी वो उस टाइम कर रहा था जब हमारे पास कुछ इतने ज़्यादा कुछ हमें लगता ही नहीं था हम जा पाएंगे इस घर पर, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्लाह ताला का बुलावा आता है। आप किसी के आप मेहमान बन के जाते हैं और आपको यहाँ पर किस तरह बुलाया जाता है। आप एक एंड टाइम पर जो है ना आपका सब कुछ ख़त्म भी हो जाता है और नहीं जा पाते। लाखों कोशिश के बाद आपके पास चाहे कितने फाइनेंशियल आपके पास पैसा हो, सब कुछ हो, हर तरह के सोर्सेज वगैरह हो, फिर भी आप इस जगह तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि अल्लाह ताला का बुलावा नहीं होता आपके लिए। तो जब तक आप अल्लाह ताला आपको नहीं बुलाता, वो आपको अपना मेहमान नहीं बनाता, जब तक आप नहीं इस जगह पर इस ज़मीन पर नहीं पहुँच सकते। तो वो दुआ मैं आपको बताती हूँ क्या है। और इसमें मैं लास्ट में आप देखिएगा एंड पॉइंट पर जाकर वो बंदा हज पर नहीं जा पाया। ऐसा भी होता है, लाखों कोशिशें लाखों सब कुछ करने के बाद भी वो एंड टाइम पर अल्लाह ताला ने उसे अपने घर का मेहमान नहीं बना पाया। तो ऐसे सीन भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई पैसा कोई चीज़ आपके काम नहीं आती, खाली अल्लाह ताला का बुलावा होता है। और अल्लाह ताला जिसको अपने घर पर मेहमान बनकर बुलाए वो कितना खुश नसीब है। तो अपने लिए दुआ करें क्योंकि जब मुझे था ना, मुझे अल्लाह ताला का घर देखना है एक बार लाइफ में, एक बार, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है एक ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में एक बार अल्लाह ताला का घर देख ले और अपने आँखों से मक्के को देख ले। चाहे आपको हज पर बुलाएं या उम्रे पर बुलाएं, कुछ किसी चीज़ पर ही बुलाएं। मेरी ऐसी बस मुझे जो ना क्या कहते हैं एक बार जो ना अल्लाह ताला का घर कैसे भी दिक्कत कर दे लूँ, क्योंकि जब तक हमारा कुछ पता ही नहीं था, हमारे फाइनेंशियल हालत भी इतने अच्छे नहीं थे, नॉर्मल ही थे, इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं थे, नॉर्मल थे, पर पता नहीं था हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो वो दुआ जो मुझे हम लोगों को जो दी गई थी ना, वो हमारे सर ने दी थी। तो उनका हर साल यही एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस मैंने करा और मैंने वो दुआ पढ़ी और माशाल्लाह 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 और पूरी फैमिली के साथ मैं उम्रे पर गई। और वो दुआ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और आप लोग ज़रूर करिएगा और सच्चे दिल से और अल्लाह ताला से दुआ करिएगा। बस ये नियत रखिएगा अल्लाह ताला किसी चीज़ के लिए बुला ले, उम्रा के लिए बुला ले, हज के लिए बुला ले, पर एक बार अपने घर का दीदार करवा दे, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है। तो गाइस आप लोगों को जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो ये दुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये दुआ पूरी आपको पढ़नी है। वो किस तरह पढ़नी है देखिए, कल होगा 9 ज़िलहज, आज वहाँ पर मक्के में है, कल हमारा होगा पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तान के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप एक तो आपका रोज़ा होता है पहली बात, और दैन दूसरी बात ये कि आप जो है ना असर और मगरिब के जो असर की नमाज़ अदा करने के बाद आप वहीं पर जान नमाज़ पर बैठेंगे। वहाँ पर 100 टाइम आपने पहले आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 टाइम, फिर उसके मिड में आपने 100 टाइम जो है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़कर, और जब आपका ये कंप्लीट हो जाए 100 टाइम तो उसके बाद आपने जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ताकि ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह रसूल में कबूल हो जाए। और सजदे में जाकर आपने सिर्फ एक दुआ मांगनी, जो मखसूस दुआ है वो आपने मांगनी है। दुआ की तरह जो आप करते हैं ना, दुआ मांगते हैं, इसी तरह आप सजदे में रखेंगे हाथ और अल्लाह ताला से दुरूद शरीफ पढ़कर और उसकी तारीफ बयान करके आप ये अपने लिए दुआ मांगेंगे, जो एक ख़ास आपकी मखसूस दुआ है। तो हमारी यही दुआ थी अल्लाह ताला अपने घर का दीदार करवा दे। और जब ये आप पढ़ रहे होंगे ना, ऐसे लगेगा आप वहीं पर मिना के मैदान में और वहीं पर आप ये लफ्ज़ अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको मंजर आंखें बंद कर पड़िएगा, ऐसा मज़ा आएगा आपको कि ऐसा लगेगा आप वहीं पर मक्के के तवाफ़ कर रहे हैं, वहाँ के मीना के मंजर देख रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको फील होगा, आप बिल्कुल सच्चे दिल से पढ़ेंगे ना, ये सब चीज़ें आपको फील होंगी पढ़ते हुए 100 टाइम जब आप पढ़ेंगे। उसके बाद सजदे में जाकर दुआ करेंगे, फिर उसके बाद चाहे आप कुछ भी दुआ कर लें, पर एक जो मखसूस दुआ होती है वो करिएगा और अल्लाह ताला से रो कर दुआ मांगिएगा। और फिर उसके बाद आप अपनी दुआ कंप्लीट करने के बाद आप हट जाएँ और फिर अल्लाह ताला पर आपका अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें।
आपको मौका दिया और आपने ये पढ़ा, और फिर हम ने कितने साल पढ़ा है ये तो मुझे याद नहीं कैसे, जब से मुझे पता चला, जब से मैंने पढ़ना शुरू करा था, और इंशाल्लाह 3-4 साल के अंदर मुझे मेरा बुलावा आ चुका था और मैं एक उम्रा कर चुकी हूँ। और अब दुआ ये है कि अल्लाह पाक जो है ना हज भी दिखाए और हज भी करवाए। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप लोग इस दुआ को ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत पावरफुल दुआ है, जो मैंने खुद, मेरी बहनों ने खुद, हम लोगों ने एक्सपीरियंस करा हुआ। जब हमें पता चला, हमारे सर ने हमें बताया, तो हमने जितना भी हमें पता चला हमने सबको बताया, आप लोग पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह उन सबको इस जगह का बुलावा आया और सब ने इस जगह को देखा। ये मेरा फ़र्ज़ था मैं ये दुआ आपके साथ शेयर करूँ, तो आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा। और आज जितने लोगों ने भी हज करा है वहाँ पर मैदान में पहुँच कर अल्लाह पाक उन सबका हज कबूल फरमाए हाजियों का। और इतना प्यारा एक्सपीरियंस होता है मत पूछें। आप खुद जब देखते हैं उस जगह को तो आप के लफ्ज़ नहीं है आपके पास बयान करने के लिए आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। और वहाँ पे जाके कहते हैं आप मक्के पर जब आपकी पहली नज़र पड़े तो आपकी समझ में नहीं आता क्या दुआ करें। ऐसा होता है, पर जो दुआ करें ना तो उसमें ये करिएगा, लास्ट में एक ये दुआ ज़रूर लाजमी करिएगा, अल्लाह ताला मेरी हर जायज़ और नाजायज़ दुआ कबूल फरमाए। जो मैं अपने दिल की, एक तो आखिरत के लिए सब चीज़ों के लिए दुआ करिए, और ये दुआ भी करिएगा अपनी जायज़ वाली दुआ ये कबूल फरमाए। मेरी जितनी भी जायज़ दुआ है ना वो कबूल फरमाइएगा, तो वो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और ऐसा एक्सपीरियंस मैंने करा हुआ है, सब कुछ अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचाया, अल्लाह और आगे भी आप सबको पहुँचाया है, सबको दिखाई ये जगह। जैसे इसने देखा हुआ है उसका दिल करता है बार बार जाए, तड़प होती है। अब वीडियो देखते ना फ़ौरन तड़प होती है इस जगह पर जाए। तो बस इंशाल्लाह आप लोग भी इसके पढ़ने से आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे इस जगह पर, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मैंने ये वीडियो क्यों शेयर करी, क्योंकि आपकी सब आपने खुद देखा होगा, हम लोग कितनी लाखों कोशिशें कर रहे होते हैं किसी काम के लिए भी, जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता, जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होती, जब तक वो काम नहीं हो पाता। कितने भी आप हाथ पैर मार लेना वो काम नहीं हो पाता। आप कितनी भी जतन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती। तो दुआ ये करिएगा अल्लाह ताला अपनी रज़ा में राज़ी रखिए, और अपना जो आपको अच्छा लगे हमारे लिए, हमारे हक़ में बेहतर हो, वो हमारे लिए खुद ब खुद रास्तों को आसान करता हुआ जाए और हमारे लिए इस मुश्किल को आसान करें। और यहाँ पर क्योंकि अच्छी खासी आपको जो ना और जवानी का हज करवाए, क्योंकि यहाँ पर बुढ़ापे में जो ना बड़ी दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होती है, पर अल्लाह ताला उनको भी करवा देता है। बहुत मुश्किल होती है, और क्योंकि काफ़ी यहाँ पर ये 7, 9, 10 ये जो आखिरी के जो पीरियड्स होते हैं ना यहाँ पर मक्का मीना और मक्के से जब आप मीना में आते हैं, मैदान अरफात में आते हैं, ये काफ़ी टफ़ होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं ये, क्योंकि मेरी वालदा ने करा हुआ है तो उन्होंने काफ़ी अपना एक्सपीरियंस बताया, काफ़ी टफ़ होते हैं। तो इसलिए ये भी दुआ करें अल्लाह पाक जवानी का हज करवा दे, क्योंकि जवानी की जो बात है ना इबादत की, वो तो अलग ही बात है। आप किसी इबादत की अल्लाह पाक बस हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। और दिखाएं इस वीडियो में जो अब्दुल मालिक है ना, अपनी कंट्री के हिसाब से हमारा 9 ज़िलहज कल होता है पाकिस्तान में, तो आज मक्के में है तो कल हमारा है। तो असर की नमाज़ के बाद उसी जगह पर बैठते हैं, पहले आपने असर की नमाज़ पढ़नी, उसी जगह पर बैठ कर नमाज़ अदा होने के बाद आपने आगे पीछे 11 टाइम दुरूद पाक पढ़ना है, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पूरी जो दुआ होती है वो पढ़नी है आपको 100 टाइम। और फिर उसके बाद सजदे में जाकर दुआ की तरह हाथ रखकर आपने जो दुआ मांगनी है वो आप मांग लें। मैंने मांगी थी मुझे हज उम्रे की ज़्यादा नसीब अता फरमा, अपने घर बुलावा दे, तो हमारी ये दुआ कबूल हुई थी। और ये बहुत पावरफुल है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मेरा फ़र्ज़ बनता था मैं आपके साथ शेयर करूं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जब आप लोगों को विज़िट हो जाए, अल्लाह ताला का बुलावा आ जाए, तो मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। तो गाइस इस वीडियो को फुल वॉच करिए, स्किप मत करिएगा। और लास्ट में मैं अपनी उम्रे की पिक्चर वगैरह थोड़ी बहुत क्लिप जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
یہ جو ہے کافی یوٹیوبر کافی بڑے یوٹیوبر ہیں یہ عبد المالک. ان کا لاسٹ مومنٹ میں خالی مینا کی طرف جانے ہی والا ہے تو ان کا کینسل ہو گیا. ان کی پوری سٹوری ابھی یہاں پہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیے گا پورے لاسٹ میں. تو ان کا اینڈ پوائنٹ پر جا کر ان کا ویزا کینسل ہو چکا, ان کا ویزا نہیں لگا, یہ حج پر نہیں جا پائے. ان کے بعد کسی چیز کی کمی ہے, کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے, یہ جا سکتے تھے پر اللہ تعالیٰ کا بلاوا نہیں آیا. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مہمان نہیں بناتا, جب تک ہم اس جگہ پر اس زمین پر نہیں پہنچ پاتے. اور اسی طرح لائف میں بھی, زندگی میں بھی اسی طرح یہ کام ہوتے ہیں. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس پوائنٹ پر جا کر بھی آپ واپس آ جاتے ہیں, بیک ہو جاتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں, ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اور یہی جگہ تو ایسی ہے یہاں پر, تو جب تک آپ کو بلاوا نہیں ہے, جب تک آپ پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں, تو کتنا دکھ کی بات ہوتی ہے یار, یہاں تک ہم پہنچے پر ہمیں حج نصیب نہ ہوا. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہے. کسی ڈیتھ ہو جاتی ہے پر اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت ہو جاتی ہے, اس کو حج پہ جانے کی نیت ہوتی ہے. تو یہ آپ ان کا پوری اسٹوری سنیں اور ایکسپیرینس سنیں ان کا کیا کیا یہ بول رہے ہیں اس ویڈیو میں. دیکھیں سب سے اس کی دو وجوہات ہیں مینلی, اور دوسری بھی ایک وجہ بن سکتی ہے, لیکن مین دو وجوہات ہیں. نمبر ایک وجہ جس کی وجہ سے میری حج رہ گئی, جو جینون ایشو ہے وہ یہ کہ سعودی عربیہ نے حج کوٹا کم کیا. مثال کے طور پہ پہلے لاسٹ ایئر 35 لاکھ حجاج کرام آئے تھے یہاں پر حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے, اور اس سال 18 لاکھ حجاج نے آنا تھا, اور آئی تھنک یا نہیں آ پائے, 18 لاکھ اس سے کم ہی آئے. ان 18 لاکھ میں سے بھی جو پاکستان کا کوٹا تھا اس میں سے 67,000 حجاج پرائیویٹ جنہوں نے حج کرنی تھی وہ حجاج کرام نہیں آ پائے. ان کی ٹیکنیکل کوئی وجوہات تھی, برہم جو بھی ہے. تو جس گروپ کے ساتھ میں نے حج کرنا تھا, ظاہر ہے ہم لوگوں کا, میرا حج اسپانسرڈ ہوتا ہے کسی بھی گروپ کے ساتھ وہ اس طرح کہ الحمدللہ میں نے سب سے پہلے حج کور کیے یہاں پر اور آپ لوگوں کو دکھایا اردو زبان میں. سب سے پہلے عمرہ کیا, سب سے پہلے زیارتیں آپ لوگوں کو یہاں پر اردو زبان میں نے دکھائی. تو اس وجہ سے میرا حج اسپانسرڈ ہوتا ہے, کیونکہ جس گروپ کے ساتھ میں حج کرتا ہوں ان کو فائدہ ہوتا ہے مجھے ساتھ لے جانے میں, تو وہ ان کی طرف سے اسپانسرڈ ہوتا ہے. اور انہوں نے ہی میرا حج کا ویزا لگوانا تھا, جو کہ 67,000 حجاج کرام کے ویزا نہیں لگے, تو اس میں میرا ویزا نہیں لگا. وہ بات شارٹ میں اگر ختم کریں تو وہ اس وجہ سے سمجھ لیں کہ ختم ہوئی کہ ویزا نہیں لگا بھائی, 67,000 حجاج کا نہیں لگا. حالانکہ اس گروپ کے آدھے حجاج کرام آئے ہیں اس سال یہاں پر موجود ہیں, اور آدھوں کو وہ نہیں لا پائے. اگر میں فرسٹ پریورٹی پہ ہوتا تو یقیناً میرا ویزا لگ جاتا اور میں اس وقت حج پہ ہوتا. بہرحال اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے میرے لیے. وجہ نمبر 2, جو آپ روڈز پہ دیکھ رہے ہیں بل بورڈز, ان کے اوپر لکھا ہوا ہے لا حج بلا تصریح, کہ نو حج وداؤٹ پرمٹ. پرمٹ کے بغیر آپ یہاں پر حج نہیں کر سکتے سعودی عربیہ میں. اور آپ اگر ریسیڈنٹ ہیں سعودی عربیہ کے, فارنر ہیں, یہاں کے سٹیزن ہیں, آپ کو 5 سال میں ایک بار حج کرنے کا موقع ملتا ہے یہاں پر. یعنی کہ آپ کو 5 سال میں ایک بار پرمٹ جاری کر کے دیتے ہیں حج کا, جس کے ذریعے آپ حج کر سکتے ہیں. اور وہ پرمٹ بھی جب آپ حج پیکج لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جاری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ خیمہ لیتے ہیں, اگر آپ مکہ سے باہر ہیں تو یہاں پر ہوٹل وغیرہ اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں حج پہ, وہ سب کچھ بک کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا پرمٹ جاری ہوتا ہے. یہاں کے پرمٹ سے کیوں نہیں حج کیا میں نے, 2021 میں نے اپنے پرمٹ پہ حج کیا تھا, تو آگے 5 سال میں حج نہیں کر سکتا یہاں پر پرمٹ لے کر, کیونکہ یہاں پر مجھے میرا یہاں پر ریسیڈنٹ ویزا ہے, تو اس کے ذریعے یہاں پر مجھے 5 سال میں پرمٹ نہیں مل سکتا, الا کہ میں ویزا لے کے آؤں پاکستان سے اور یہاں پر حج کروں. پھر بھی میں حجاج کرام کے ساتھ ایز اے والنٹیئر جا سکتا تھا, جو کہ آپ کے سامنے ہی ہے. پاکستان کونسلیٹ نے بھی ابھی ایز اے والنٹیئر لے کے جا رہے تھے, میں نے ان کی ویڈیو بھی بنائی تھی. اور میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ ایز اے والنٹیئر جاؤں, اور اس سال بھی میری آخری خواہش یہی تھی کہ چلے ٹھیک ہے حج کا ویزا نہیں لگ پایا تو میں ایز اے والنٹیئر جاؤں گا. اور وہ پرمٹ مجھے بنوا کے دینا تھا ہمارے گروپ نے جن کے ساتھ میں نے حج کرنا تھا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ آخری ٹائم پہ بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی. ایسا میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی, لیکن وہ بالکل ٹائم ختم ہونے والا تھا, 3-4 دن رہ گئے تھے, تو انہوں نے کوشش کی. وہ پرمٹ بھی نہیں بنا سکے جس کے ذریعے میں ایز اے والنٹیئر ساتھ جا سکتا ہوتا. تو اس وجہ سے لب لباب یہ ہے کہ میرے پاس حج ویزا نہیں تھا, میرے پاس حج پرمٹ نہیں تھا,
मेरे पास वॉलंटियर परमिट नहीं बन पाया आखिरी टाइम पे, क्योंकि कोशिश की गई तो वो नहीं बन पाया। और उसके अलावा वैसे आपको मीना मुज़दलिफ़ा अराफ़ात इंटर होना इन दिनों में अलाउड नहीं होता, वो इसलिए कि हुज्जाज किराम होते हैं और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर उनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ज़्यादा वज़न नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा लोग आते हैं, ज़ाहिर है फैसिलिटीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर सब कुछ ज़्यादा होता है, रश होता है, तो कवर करना यहाँ पर इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किल होता है। तो इस वजह से वो रश कम करते हैं। और ये सारे रास्ते इसीलिए हैं ताकि बिला वजह कुछ लोग होते हैं हर साल हज करते हैं जिनके पास कोई वजह नहीं होती, तो वो लोग हज ना कर पाएँ। और जितने लोगों को अलाउ किया गया है हज करने के लिए उतने लोग ही करें ताकि अच्छे से सऊदी अरेबिया यहाँ पर फैसिलिटेट कर सके हुज्जाज के को, और हुज्जाज की हज आराम से सुकून से हो जाए, क्योंकि हज खुद में एक बड़ा मुशक्क़त वाला अमल है। और मैं तमाम हुज्जाज किराम के लिए अल्लाह ताला उनकी हजें कबूल फरमाए। और हम मक्का में हैं इंशाल्लाह कल। सो गाइस, आपने इनकी बातें सुनी होंगी अब्दुल मालिक की, और इनका एक्सपीरियंस सुना होगा क्या इनके साथ इशू आया और क्या क्या चीज़ें इनके साथ हुई। तो यही चीज़ होती है, आप लास्ट मोमेंट पे जाकर आपका मना हो जाता है, पर एक तकलीफ़ की बात भी होती है, पर क्या करें, एक सैडनेस भी होती है, पर अल्लाह ताला का बुलावा होता है ये सब चीज़ें। तो आपका पैसा ये सब चीज़ें कोई काउंट नहीं होती, ये सब चीज़ें नहीं होती। अल्लाह ताला किसी को भी बुला लेता है और किसी का भी अपना मेहमान बना लेता है। तो इंशाल्लाह अपने लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल समझे। नेक्स्ट ईयर आज जितने भी हाजियों ने हज करा उन सबका अल्लाह पाक हज कबूल फरमाए, और हमको उन सो गाइस हम लोगों को भी, इन लाखों करोड़ों लोगों को भी शामिल करें नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और हम सबको भी हज का मौका मिले। और जिनका आज हज हुआ है उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो हज की। यहाँ पर कोई काला पीला अमीर गरीब कुछ नहीं काउंट होता है यहाँ पर, बस अल्लाह ताला का बुलावा है और अल्लाह ताला की खुश नसीबी है यहाँ पर हमें बुलाए। और आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ताकि इस वीडियो से सब लोग फ़ायदा उठाएँ। और अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, और मेरे कहने पे एक बार ज़रूर आप इसको एक्सपीरियंस करिएगा। और हज आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।